मामला है। पुलिसिंग ये माशरे के अमन अमान और लाइन आर्डर का सारा दारोमदार हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के ऊपर है। जनाब वाला, बलूचिस्तान की मजमूई सूरत-ए-हाल को अगर हम देख लें, 30% हमारा एरिया जो है वो पुलिस के साथ है, कोई 70% के करीब हमारा एरिया जो है वो 30 से भी कम है बल्कि, लेकिन मेजॉरिटी हमारा जो है एरिया वो लेवीज़ के साथ है। अब हम जनाब वाला आगे चल के लेवीज़ का भी इसमें हार है। हम 22 अरब 17 करोड़ ये हम दे रहे हैं पुलिस को। बाकियों पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सालाना मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, कायदे ऐवान साहब भी बैठे हुए हैं, ये पूरी ऐवान हम बलूचिस्तान के नुमाइंदा लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम बाकी एजेंसियों को कितना दे रहे हैं, लेवीज़ को हम कितना दे रहे हैं, एफसी को हम कितना लाइन आर्डर की मद में हम पैसे दे रहे हैं। लेकिन जनाब वाला, अब हम ये पैसे देने पे मैंने पिछले साल भी पुलिस की इस मोशन पे मैंने बात की थी, उस दिन भी मैंने यही कहा था, मैं आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ कि अगर ये पैसे लेने के बाद ये डिपार्टमेंट हमें हमारे इस माशरे का अमन, हमारे माशरे का सुकून हमें ये लौटा दें, तो खुदा की कसम ये पैसे हम दिलो जान से उन पे कुर्बान कर देंगे। जनाब वाला, अभी असगर खान साहब ने कहा उनका हल्का अपोजिशन बेंचेस का हल्का नहीं है। असगर खान साहब ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं। ये सिर्फ चमन का मामला नहीं है जनाब वाला। अब तुरबत डन्नुक वाला वाक़या, तुम्प वाला वाक़या, अक्सर मैं यहाँ पे बैठ के सुन रहा होता हूँ कि दोस्त वहाँ से कहते हैं कि जी उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। लाला रशीद साहब बैठे थे, अभी मेरे ख्याल से निकल गए। लाला रशीद साहब को अच्छी तरह पता है कि उन बंदों को गिरफ्तार किसने किया। वो रंगे हाथों उस घर में गिरफ्तार हुए। उसके बाद इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन मोतबरीन, जिनमें खुद लाला रशीद साहब भी उस कमेटी में उन लोगों के साथ मौजूद थे, उन्होंने उन बंदों को प्रेशराइज किया, पकड़ के उन्होंने डीपीओ के हवाले किया। अब अगर इतनी एफिशिएंट थी हमारा पुलिसिंग का सिस्टम, तो डन्नुक वालों पे तो हम फख्र करते हैं, तुम वाले मुजरिम आज तक कहां पे हैं? उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हैं? यहां पे कोयटे में आए रोज जो वाकयात हो रहे हैं, उनमें से कितने लोग हमने गिरफ्तार किए? अगर आप केसेस को देख लें, हमारे कोयटा शहर की मैं आपको बात करता हूं, जो हमारा कैपिटल है, हर थाने में जनाब वाला आप चले जाएं, आपको सैकड़ों केसेस इश्तिहारी मुल्जिमान की मिलेंगी जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में हर थाने के रजिस्टर पे आपको इश्तिहारियों की लिस्ट मिलेगी। ये हमारा कोयटा सिटी कैपिटल, हम यहाँ पे अपने उन इश्तिहारी मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाते। तो जनाब वाला, मैं समझता हूं कि पुलिस को नवाजने से या उनके लिए इतनी बड़ी रकम रखने की बजाय अगर हम इतना ही तवज्जो 3 सेक्टर में हम दें, अपने हेल्थ सिस्टम को ठीक कर लें, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लें और लोगों के लिए रोजगार के जराए पैदा करें, तो जनाब वाला में इतनी बड़ी फौज जफर मौज की जरूरत पेश नहीं आएगी। हमारे लोगों को बाइज्जत 2 वक्त की रोटी का रास्ता आप दिखा दें, कोई मुजरिम बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जनाब वाला, मैंने पिछली मरतबा भी कहा था, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, थोड़ी सी नरमी की गई पंजगुर से जो डीजल का कारोबार है, उसमें हमारे कोयटा कराची आरसीडी शाहराह पे वारदातें खत्म हो गई। किसी पुलिस ने, किसी एफसी चेक पोस्ट वालों ने, किसी लेवीज ने, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बंदूक के जोर पे वो क्राइम खत्म नहीं किए जनाब वाला। वहां पे जो लोग मजबूरी से, भूख से, अफलास से मजबूर होकर वो चोरी और क्राइम का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया था, आपने उनके लिए 2 वक्त की इज्जत की रोटी का रास्ता खोल दिया, तो उन्होंने उस बेइज्जती के रास्ते को तर्क करके इज्जत वाले रास्ते पे वो खुद आ गए और जराइम खत्म हो गए आपके माशरे से। जनाब वाला, अगर हम
उस एंगल पे नहीं सोचेंगे, अगर हम लोगों को रोजगार देने के एंगल पे नहीं सोचेंगे, अगर हम अपने एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को ठीक नहीं करेंगे, अगर हम अपने माइंस डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर हम फिशरीज को प्रमोट नहीं करेंगे, तो जनाब वाला इसी तरह हम पैसे जो है बंदूकों और गोलियों पे लुटाते रहेंगे। वो अपने महकमे जो है वो ठीक कर ले, आपको इन बंदूकों और गोलियों की और इन वर्दियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेटा निकाल कर देख लें जनाब वाला, आप कोयटे से कराची तक जाएं, कितनी चेक पोस्टें हैं हमारे। असगर खान साहब बैठे हुए हैं, कोयटे से चमन तक आप जाएं, कितनी चेक पोस्टें हैं जी। इसको मुख्तसर आज तक किसी चेक पोस्ट का डेटा मुझे ला कर दे कि उन्होंने किसी खुदकुश को पकड़ा हो, कोई बारूदी मवाद बरामद किया हो, किसी दहशतगर्द को पकड़ा हो। इन्हीं तमाम चेक पोस्टों से होते हुए ये दहशतगर्द आते हैं और हमारे माशरे में सैकड़ों लोगों को एक एक ब्लास्ट पे मार के चले जाते हैं। जनाब जी शुक्रिया। इसको थोड़ा सा कोई बहस नहीं है, मेरी आपके तौर से मैं दोस्त से जरूर साहब आप तकफीफ का करें। जनाब स्पीकर मैं खत्म कर रहा था, मिनिस्टर साहब ने खाम खत्म बस आप खत्म करें, मैं यही कहने वाला था कि मिनिस्टर साहब को कि बंदूक और गोलियों पे इतने पैसे जाया ना करें। जी शुक्रिया। यही पैसे जो है हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार पे लगा दें। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन इतना तफसील से नहीं। तहरीक तकफीफ ज़र को अक्सरियत की हिमायत हासिल न हुई, तहरीक को नामंजूर किया जाता है। आया सालाना मुतालबा ज़र नंबर 8 को असल हालत में मंजूर किया जाए। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, हाथ अभी सुबह है, ये हालत है। आखिर 100 कट मोशन को कैसे पूरा कर। तहरीक मंजूर हुई। सालाना मुतालबा ज़र नंबर 8 असल हालत में मंजूर हुआ। खुशी भी नहीं हुआ पुलिस को पैसे दे। वजीर खजाना सालाना मुतालबा ज़र 9 की बाबत तहरीक पेश कर रहे हैं। मैं वजीर खजाना तहरीक पेश करता हूँ कि एक रकम जो 12 अरब 45 करोड़ 37 लाख 43 हज़ार रुपये से ज़ायद ना हो, वज़ीर आला को इन अखराजात की कफ़ालत के लिए अता की जाए, जो माली साल की अख्ताम 30 जून 2020-21 के दौरान बसअसल अहमद लेवीज़ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सालाना मैंने तहरीक पेश की थी। तहरीक पेश करें। मैं तहरीक पेश करता हूं कि एक रकम जो 12 अरब 45 करोड़ 37 लाख 43 हज़ार रुपये के कुल मुतालिबात ज़र बसलसला लेवीज़ में बइज़ाफ़ा 1 रुपया की जाए। मैं तखफीफ किया जाए, इजाफा किया जाए, 1 रुपया इजाफा। जनाब स्पीकर, जिस तरह अगर आपकी इजाज़त हो मैं इस पर बात करता हूँ। तखफीफ हो, तखफीफ करें। मेरा मुतालिबा इजाफे की है जनाब स्पीकर। इसमें अगर इजाफा तो नहीं हो सकता, कट मोशन है। इजाफा मुझे तो रूल्स रेगुलेशन का इसमें पता है, इस लिहाज से नहीं है, लेकिन अगर हम 5 से 10% इलाके के लिए 22 अरब रुपए रखने जा रहे, एक ऐसी फोर्स जिसके पास 80 से 90% इलाका इस सूबे का है, और अगर आज भी आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, जो क्राइम रेट आपका उस एरिया में है जिसके लिए हम 22 अरब रुपए रख रहे हैं, उसके बनिस्बत बहुत कम क्राइम रेट उस एरिया में है जिसके लिए हम 11 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। इस पर पहले भी हमारी बात हुई है। आखिर क्यों जिस फोर्स को हम अपनी फोर्स समझते हैं, जिस फोर्स को हम अपने आप में से समझते हैं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे, इसको मजबूत करने के लिए, इसको मजीद फैसिलिटीज़ देने के लिए हमारे पास ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं होती है, जबकि ऐसी फोर्स जिसके मुतलिक रोज़ रोज़ सुबह के एक कोने से आवाज़ें उठ रही है कि उसको उठवा लिया, उसको मार दिया, उसको घसीट दिया, वो भी हमारे भाई है, उसको अपने रवैयों पे ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए कि ये क्या रवैया है जो इस सुबह के लोगों के साथ। इवन कि हमने स्टूडेंट को नहीं बख्शा है, हमने किसी बुजुर्ग को नहीं बख्शा है, हमने किसी सरदार को नहीं बख्शा है, हमने किसी नवाब को नहीं बख्शा है। हम उस पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उसके निस्बत ऐसी फोर्स जो रिवायात को जानते हैं, जो क्राइम को कंट्रोल करने में उसका इस सूबे के बड़े हिस्से में उसका हाथ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मुतालिबा है कि इस बजट में इजाफा करके इसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। जी
असगर खान साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, चूँकि लेवीज़ हमारे मोस्टली इलाके सूबे का जो है कंट्रोल लेवीज़ के पास है। मैं इस शर्त पे कि पुलिस के उसको जो है उसमें तखफीफ करके लेवीज़ को अगर स्ट्रेंथन करते हैं तो हम अपनी तहरीक वापस लेते हैं। स्पीकर अगर लेवीज़ को स्ट्रेंथन करके पुलिस की ले आते हैं और बात इजाफे ही करते हैं। नहीं जनाब स्पीकर, आप नहीं जा सकते ना। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ आप पढ़े, बजट में कमी की जाए, नहीं आप देख ले इजाफे की बात जनाब स्पीकर, आपका हमारे दोस्त है और बात कुछ और कर रहे हैं। नहीं हमने डबल स्टैंडर्ड है। नहीं अब आपको बताएंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जनाब स्पीकर, इसमें चूंकि मोशन पेश किया जाता है, लेकिन उसमें हिकमत अमली बता दें कि क्या कम करना चाहिए, ज्यादा करना। जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त अख्तर हुसैन साहब ने लाया है। हुकूमती रुकन ने जो कहा वो मिनिस्टर साहब वो उसकी बात करें, हमने तो नहीं कहा है। मैंने एक तहरीक लाया है, हमारे दोस्त ने लाया है। मैं कह रहा हूं मुझे है इख्तियार कि मैं ये तहरीक जो तखफीफ का तहरीक है मैं वापस लेता हूं, और जो तरीक़ाकार होता है कट मोशन का उसको समझने की जरूरत होती है। जनाब स्पीकर, हमें कवायद इंज़बात कार और जो बजट से मुतल्लिक कवानीन है वो हमें पढ़नी चाहिए। लिहाजा मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा, ये तहरीक मैं वापस लेता हूं। जी शुक्रिया। ये तहरीक वापस की काश ये पेंशनर के साथ भी इस तरह करते तो क्या तहरीक पे वोट करें, तहरीक पे वोट करें। असगर खान तो नहीं ली। अगर एक मेरी बात आया इसको इजाफे के साथ जवान में दोनों तरफ के जिस भी दोस्त और भाई के साथ हमारी बात हुई है वो लेवीज आया असगर खान की तहरीक वो को लेवीज के हक में, लेवीज के फंड के इजाफे के हक में, तो कम अज कम आज के इस इजाफे के हवाले से भी अगर तरीक़ेकार मौजूद है इसमें इजाफे के लिए। आया तहरीक सीएम साहब हमारे साथ लिवीज के लिए नेक्स्ट जो ज़मीनी बजट आएगा उसमें वादा करें कि हम लिवीज को जो बेहतर तरीके बेहतर बनाने के लिए हम स्पीकर साहब जी हम रास्ता निकाल रहे हैं, आप हंस रहे हैं। सर जी आप हमें भी सुन ले थोड़ा सा। मैं जाम साहब को देख के खुश हो रहा हूँ। एक तहरीक रह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, हम लिवीज के हक में, लिवीज के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट जब बजट हो जाए, बजट अभी पेश हुआ है तो बजट में हम इसको पास करके नेक्स्ट सीएम साहब हमारे कायदेवान बैठे हुए हैं वो उसमें हमारे साथ ये वादा कर लें कि इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे और बेहतर तरीके से इसको नेक्स्ट रवा माली साल के दौरान जो जरूरियात होगी उनको पूरा कर देंगे। तो असगर खान वापस ले लें यार। असगर खान बजट में ना है लेवीज वाला नहीं, यहाँ तो हमारे पास तो नहीं आया। मुझे दिया है, पता नहीं आप उधर आए नहीं तो हमारे पास तो टेबल तो नहीं है यहाँ। आप अपने गवर्नमेंट को कहना आया तहरीक को मंजूर किया जाए। कितने कट मोशन की तहरीक को मंजूर किया जाए। कही है हम ऐसा करते हैं, तहरीक को असल हालत में मंजूर किया जाए। नहीं जनाब स्पीकर, वो तजवीज आ रही है, आप भी अजीब बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। हमारे हुकूमती रुकन ने तजवीज की, हम उसके साथ के लेवीज की जनाब स्पीकर, लेवीज की जो रकम है, जो तनख्वाहें लेवीज वालों की वो बढ़ाई जाए।
हमने वो तहरीक असल बलोच वापस साहब लिया, भी अभी आपको साथ साथ में दे है रहे कि उसकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। तरीकाकार है, जब हमारी कैबिनेट होगा जुलाई में, वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं उस कैबिनेट में, ट्रेजरी के एक फॉर्म में, यहाँ जो अजहर असल साहब के- हालत में मंजूर किया जाए इसको, जो उसकी पोजीशन है। तो आप उसको बिठा देना। जो अरकान असगर खान के साथ हैं वो अच्छा नहीं, इसमें नहीं है। आप असल हालत में जो मंजूर नहीं करता है तो वो हाथ खड़ा नहीं करें। आया तहरीक को असल हालत में मंजूर किया जाए। जमरुल खान आप साथ नहीं है? आपके पार्लियामान लीडर नहीं कर, आप असल हालत में मंजूर नहीं कर रहे। जनाब स्पीकर आगे बढ़ते हैं। भी वो नहीं हो रहा है, दूसरे पे कुछ भी नहीं हो रहा। लीवीज की जब बात आ जाती है तो फिर ठीक। तहरीक को नहीं, जान मतलूबा साहब, आप कम अज कम फिर ये कर ले, इस ऐवान अक्सरियत- को तसली दिला दे कि लीवीज के लिए हम करेंगे नेक्स्ट में। तहरीक को मतलूबा बाजी साहब ने दिया नहीं दिया, मलिक नईम साहब ने हक में दिया, किस में दिया? आप तहरीक के हक में नहीं है। गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए हम गवर्नमेंट के साथ बजट में इकट्ठे हैं। तो मैंने लीवीज कब ये बोला? कैंप, आप एक मिनट सुने, इसको मजाक ना समझे। आप मजाक हर चीज को समझते हैं तो हम बैठ जाते हैं, हम फिर निकल जाते हैं। अगर आप कहते हो, हम कहते हैं कि इसको मर्जी तरीके आपकी से सुने निकल कि अगर जाए। रूल्स में है, कानून में है तो कर ले, अगर नहीं है तो अजहर खान को कह दे कि ये कानून तरीका है, फिर हम कर लेंगे। जमरुल खान आप साहब- नहीं, स्पीकर साहब इस तरह नहीं होते हैं, हम नहीं, इनके नहीं, साथ आप हैं। सुनते हम नहीं तो है। जो कहते हैं, जो तहरीक ले गए हम उनके साथ हैं। ऐसा- अगर आप रूल्स बता सकते हो तो रूल्स के मुताबिक क्या तरीका कार है आप बता सकते हैं? आपने आपके सुना पास नहीं रूल्स ना? क्या है? आप चलो। रूल्स बता दे ना, वो बैठे हैं आपके पास, सेक्रेटरी बैठा हुआ है, आप रूल्स बताए, रूल्स में क्या है, हो सकता है चलो मैं नहीं हो आपको सकता। बताता हूँ रूल्स, आपको रूल्स के साथ कोट करता हूँ। आप बैठे, आपने नहीं, आप रूल्स बताओ, सेक्रेटरी साहब क्या है, नहीं है तो फिर बता दे कि नेक्स्ट के लिए हम करते हैं। फिर ठीक है, हम अपने पार्लिमानी लीडर को बताते हैं कि नेक्स्ट के लिए हम जी जमरुल खान साहब बैठ जाएं। जी शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। समझते हैं, वो एक चीज लाया तो आप कह दे कि आप लेते क्यों हैं इसको? फिर जब रूल्स में नहीं, आपने ये क्यों यहाँ पे पेश कर दिया? जनाब स्पीकर, अगर रूल्स में नहीं, सेक्रेटरी साहब फिर इनकी पॉइंट्स को आपने क्यों लिया वहाँ पे? उसने पॉइंट दिया कि नहीं, इस मोशन में मुझे अगर साथ- है मतलब एक चीज खान साहब, जी शुक्रिया। अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ रूल सारे बताता हूँ, आप बैठ जाएं। नहीं, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर 1 रुपए कम करने के लिए कानून है, असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर है, उसमें तो वो अगर नहीं लिखा ज्यादा था, हो उसने सकता है कहा तो कि इस वो तहरीक भी में मेरा बता नाम दो। शामिल करें। अगर है तो रूल बताओ अजहर खान ना। साहब, ये आपका चिट है, अपना जमरुल खान, आप ये आपका चिट है, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे तहरीक में शामिल किया जाए। देखो स्पीकर साहब, इस तरह नहीं चलता है असेंबली। अगर आप ये कहते हैं, इनको आप वहां पे चैम्बर में बुला लेता, हम आपस में बैठ के इस मसले को हल कर लेते हैं। आप यहाँ असेंबली में क्यों उसको ले आते हो? जनाब स्पीकर, मैं क्यों असेंबली में आपके मेंबर ने दिया? अच्छा जमरुल खान साहब, अच्छा गजी साहब आप बैठे। मैं जमरुल खान को बताना चाहता हूं कि क्या रूल्स हैं, मैंने क्या बात किया। जमरुल खान, आपने सुना नहीं है, मैंने कहा कि क्या असल हालत में मंजूर किया जाए। मैंने नहीं उसको खत्म किया, देखिए उसको खत्म किया। मैंने कहा कि असल हालत में मंजूर किया जाए। किसको? उन्होंने नोटिस दिया, मैं किसी का वो कट, उसने कट मोशन का दिया था, उसने कहा तहरीक में मेरा नाम डाल दें। असेंबली से बाहर हम इसको हल कर आप बात कर लेते हैं ना, आपका तो ये पार्लियामान तो नहीं लीडर ने तरीका। आपको एतमाद में नहीं लिया तो मेरा कसूर नहीं है। हम पार्टी आपका एक पार्लियामान साथ है। लीडर ने ये आपको मैं एतमाद में नहीं लिया, मैं- इसमें हम असेंबली जो ये का कोई कहेगा कसूर वही नहीं है। करेंगे। अपना कह के हाथ ऊपर करे, हाथ नीचे देखिए करे, ये देखिए नहीं हो जमरुल सकता। खान, वो आपका पार्लियामान लीडर है, उसने आपको एतमाद में नहीं लिया, वो उसका नहीं, कसूर है, हम मेरा इनके कसूर साथ नहीं एतमाद में है। नहीं। और मैंने असल हालत वाली बात की नहीं, है। आप देखो कानून में अगर है, रूल्स में है कि ज्यादा हो सकता है, वो कानून बता दे, फिर ज्यादा कानून में यह है कि तहरीक में मुझे शामिल किया जाए, तो तहरीक में उसमें नहीं लिखा है कट मोशन है, इजाफा है, वो बोल सकता है। शामिल आप क्यों? जनाब आप स्पीकर, मैं अर्ज करूं नहीं एक जगह बिल्कुल, मैं मैं अपनी जौरजान, आप बेशक बात कर ले, फिर मैं बैठता हूँ। एक मिनट, मैं एक बात सही है की जा सकती है। जनाब स्पीकर,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मैंने उसकी तहरीक कोई बात नहीं कर, उसके इजाफे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैंने उसकी तहरीक के लिए वोट नहीं किया, मैंने असल हालत में वोट किया, उसमें अचकज़ई ने वोट नहीं दिया। हम अगर पार्लिमानी लीडर कहते हैं कि निकलो, हम निकलेंगे भी, अगर कहता है बैठ जाओ, हम बैठेंगे भी। हम तो एक साथ है पार्टी, एक दफा हाथ ऊपर करो नहीं करो, ये कौन सा तरीका है? इस तरह तो नहीं चलेगा। पहले अगर हमारे ट्रेजरी बेंचेस से कोई भी चीज आती है वो हम असेंबली से बाहर हल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पेश नहीं होना चाहिए। आप इसको तहरीक में क्यों शामिल ये मुझे पता नहीं था कि पार्लियामेंट लीडर ने आपको एतमाद में नहीं लिया। एक इंसान का वो हमारे एहसास को मजबूर क्यों करते हैं? जमर खान आपका पार्लियामेंट लीडर है, मुझे क्या पता कि आपको एतमाद में नहीं लिया, आप उससे पूछें। नहीं, मैं इनके साथ, तो आप रूल में है तो काम ज्यादा कर लो, फिर क्या रूल में है नहीं है तो फिर क्यों तहरीक किया? जनाब स्पीकर में इनको भी इन्होंने मौका दिया। जनाब स्पीकर में एक बात कर लो, मैंने ज्यादा के लिए दिया। मेरे एक अर्ज सुन ले जनाब स्पीकर। देखो जमर खान, आपने सुना नहीं, मैंने कहा क्या असल हालत में मंजूर किया जाए जिसमें असगर खान ने हाथ खड़ा नहीं किया, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। जनाब स्पीकर में मैंने असगर खान के उस पर वोट नहीं किया, उसका तो खत्म। सुन ले जनाब स्पीकर, यहाँ पे बहुत सारी मिसिंग प्रोजेक्ट्स है इस बजट में, जिस पर हमारी बात हुई थी अपोजिशन के दोस्तों से भी, अब हमारे अपने दरमियान भी। तो कम अज कम फिर हम सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट में इसमें इजाफे के लिए हमारे साथ ताउन किया जाए। हमारे साथ नहीं, ये पूरे सूबे के साथ, इस पूरे फोर्स के साथ ताउन कर ले। कैबिनेट के जरिए हो सकता है, जिस भी जरिए से हो सकता है, फिर उस क्यों नहीं हो सकता? जी तो आप इनके साथ कमिटमेंट कैसे किया कि हम किसके साथ नहीं इजाफा नहीं हो सकता? जब हम कमिटमेंट करते हैं फिर उसको कहते हैं कि ये गलत। जी तहरीक को असल हालत में मंजूर यहाँ पे न कर ले, लेकिन कम अज कम फिर कैबिनेट के फ्लोर पे इस बजट में इजाफे के लिए कोई तरीक़ेकार वज़ा किया जाए। तहरीक को मतलूबा अक्सरियत हासिल हुआ, तहरीक मंजूर हुई असल हालत में। जमर खान सुनता नहीं, मुफ्त मेरे ऊपर सुनते नहीं हो। ये बातें जमर खान, ये अपना जज्बातपन अपने पास रखो और अपनी पार्लियामेंट लीडर से पूछो। मैं नहीं, मुझे जो तहरीक आपने नहीं उसमें बिल्कुल आपकी बात आपकी पॉइंट में कोई गलती नहीं है। मलिक नहीं हो आप? देखिए इसमें उन्होंने सुना नहीं, मैंने कहा असल हालत में मंजूर किया जाए, अक्सरियत हासिल हो गया, तो अभी ज़हूर साहब को मुबारक हो कि मंजूर हो गया। मेरा क्या ट्रेजरी बेंच का एक फॉर्म है, कैबिनेट है, जो वैसे ट्रेजरी बेंच में बैठ के उसको हक नहीं बनता है कि वो दे दे, मतलब ये किसी को हक नहीं बनता है कि वो कैबिनेट उन्हीं का है, उन्हीं की तरफ से आता है। कानून को भी जानते नहीं है, और 1 रुपए का इजाफा करो, 1 रुपए का कमी करो, ये कौन सा? वजीर खजाना सालाना मुतालबा ज़र नंबर 10 पेश करें। मैं वज़ीर ख़ज़ाना तहरीक पेश करता हूँ कि एक रकम जो 1 अरब 47 करोड़ 36 लाख 39 हज़ार रुपये से ज़ायद ना हो, वज़ीर आला को इन अखराजात की कफ़ालत के लिए अता की जाए जो माली साल के अख्ताम 30 जून 2020-21 के दौरान बसअसल अहमद जेल व कैद बंद। सालाना मुतालबा ज़र नंबर 10। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि एक रकम जो 1 अरब 47 करोड़ 36 लाख 39 हज़ार रुपये के मुतालबात ज़र बसिलसिला मद जेल व कैद बंद मकामात में बकदर 1 रुपये की तखफीफ की जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जो 1 अरब 47 करोड़ रुपए जेल खानाजात के लिए रखे गए हैं, तो जनाब वाला कल जब हम ज़िमनी पे बहस कर रहे थे तो वहाँ पे इतना ही रकम
इतना ही रकम ज़िमनी पे उन्होंने डिमांड किया था। अगर कल की ज़िमनी को हम देख लें, इसी तरह 2019-20 के ओरिजिनल बजट में जो आज इन्होंने डिमांड किया है वही पैसे थे, और कल ज़िमनी में इतने ही पैसे और डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आदाद और शुमार में कहीं कोई गड़बड़ और मामला है। तो जनाब वाला, मैं ज़रा इन इदारों के जेल खाना जात के और इनकी तफसील पे थोड़ा सा जाऊंगा। हमारे पास जो बड़ी जेलों में शुमार होते हैं, एक मच जेल है, एक खुजदार का जेल है, एक गड्डानी जेल है, दूसरा हमारा सेंट्रल जेल कोयटे का है, जो ये उन बड़े जेलों में से इनका शुमार होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जेल मस्तूम की, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जेल कलात की, या हम बात करें दूसरे जो हमारे नोशकी की, या हम बात करें पंजगुर के जेल की, तो जनाब वाला ये तमाम छोटे बड़ी जेलें हम भुगत चुके हैं। मस्तूंग में कच्चे 2 कमरे हैं जिनको जेल का नाम देकर यहाँ पे अरबों रुपए क्लेम होते हैं। पंजगुर में एक लॉकअप है, असद साहब बैठे हुए हैं, हमारे साथी 2007 में हम वहाँ पे बंद थे। वो एक छोटा सा 2 कमरों का एक लॉकअप टाइप का चीज़ है, उसको भी जेल डिक्लेयर किया गया है, यानी वो भी जेल। अब यहाँ पे अभी पता नहीं मैं, लेकिन ख़त्म अभी तक वो नहीं है, ATF जेल। उस जेल में मैं खुद कोई 1 महीना 10 दिन रहा हूँ। वो बनाया गया था बेसिकली ATF या जो एंटी टेररिस्ट फोर्स था उनका डिटेंशन सेंटर था। वो वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, तफ्तीश के लिए कैदियों को लेकर जाया करते थे, या दूसरी लफ्ज़ों में अगर मैं कह दूँ टॉर्चर के लिए लेकर जाया करते थे। उस जेल में मैंने खुद 1 महीना 10 दिन गुजारे हैं जनाब वाला। नीचे ATF वालों के ऑफिसेज हैं, ऊपर 3-4 छोटे छोटे सेल हैं, एक कदरे बड़ा सा हॉल है जिसको GIT रूम कहा जाता था। तो जनाब वाला वो भी एक जेल। और जो बड़े जेल हैं, जो हमारे नामी गिरामी जेल हैं, मच जेल, उसकी हालत जार कोई जाके देख ले। सेंट्रल जेल कोयटा जोधे में, वो तो मेरा और सरदार अब्दुर्रहमान साहब का घर रहा है, हमने तो कई बार आते जाते रहते हैं हम वहाँ पे। इसके बाद भी शायद हम दोबारा भी कोई मामला बने। क्यों जाएंगे बार बार? सियासी लोग हैं जनाब वाला, हम अक्सर गिरफ्तार होते हैं। ये तो गलत 2006 से लेके जनाब स्पीकर 2006 से लेके 2010 तक हर अगस्त का महीना मैंने इसी जेल में गुजारा है। हमारा 2006 से लेके, मैं इस असेंबली फ्लोर में रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि 2006 से लेके 2010 तक हर अगस्त का महीना मेरा इसी जेल में गुजरा है। तो जनाब वाला सीधा करें ना, बार बार जेल मत जाए। तो जनाब वाला इन जेलों की अगर हालत जार को हम देख ले और फिर इनके लिए मुख्तस किए गए रकम को हम देख ले, तो जनाब वाला दिल जलता है। जनाब वाला दिल जलता है कि इन जेलों की हालत जार को देखें और इनके लिए जो रकम मुख्तस की गई है उस रकम को देख ले। तो जनाब वाला अब हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम इसको क्या नाम दें। तो इसमें मेरे ख्याल से तखफीफ किया जाए, इसमें तखफीफ किया जाए और इन पैसों में कमी की जाए ताकि जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात उनकी पूरी हों। बहुत शुक्रिया जनाब। जी ज़मर खान साहब, आपको वेलकम करते हैं, आप वापस आएँ, लेकिन आपने जो गुस्सा किया उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों आप लाइट मूड में कभी नहीं आएंगे, जज्बाती थैंक यू असगर साहब, ज़मर खान साहब, मलिक नईम साहब, पूरी आवश्यक माजरत करते हैं, खासकर कायदेवान से अगर कोई उनकी उसको। जी शुक्रिया।
यही हम ज़मर खान चाहते हैं जो हंस के, अभी कभी कभी इंसान है हो जाता है। बात कर रहे हैं या कट मोशन में आपका वो है, क्योंकि इसमें भी वाज़ेह नहीं है कि उसमें क्या 3-4 दफ़ा मैंने आपसे पूछने की भी कोशिश किया, इस पर भी माज़रत करता हूँ, क्योंकि इजाफी बजट में आप इजाफा नहीं कर सकते हैं, कट मोशन ला सकते हैं। वाले से जो थोड़ा सा इनको खदशात थे, तो आने वाले इंशाल्लाह ताला हमारे जो कैबिनेट का मीटिंग होगा तो लेवीज़ की बेहतरी के लिए, इसको अच्छा करने के लिए जो भी हो सका इंशाल्लाह ताला हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, सारे कैबिनेट के जितने भी मेंबर हैं, तो इसमें बेहतरी और इसको अपग्रेड करने के लिए कोशिशें की जाएंगी इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। सलीम कोसो साहब करते हैं वो हाथ खड़ा वापस ये कैद बंद जो अख्तर मेंगल बार सालाना मुतालबा ज़र नंबर 10 असल हालत में मंजूर हुआ। इसके सामने साहब लिखा है, वज़ीर ख़जाना के सामने साहब नहीं लिखा है कि मैं वज़ीर ख़जाना तहरीक पेश करता हूँ कि एक रकम जो 17 करोड़ 8,40,000 रुपये से ज़ायद ना हो, वज़ीर आला को इन अखराजात की कफ़ालत की अता की जाए जो माली साल के अख्ताम 30 जून 2020-21 के दौरान बसलमत शहरी दिफा बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं तहरीक पेश करूंगा कि एक रकम जो 17 करोड़ 8,46,000 रुपए के कुल मुतालबात ज़र बसिलसिला मद शहरी दिफा में बकदर 1 रुपए की तखफीफ की जाए। सही सही है। तहरीक पेश हुई, इसकी वजाहत करें। जनाब स्पीकर, शहरी दिफा का नाम हम सुनते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर कितने यहाँ इनके ऑफिसरान हैं, कितने मुलाजिमीन हैं, दफ्तर कहाँ है, इसकी एक्टिविटी कहाँ है, इसने क्या किया है अब तक, किस जगह पर ये जा करके वहाँ पर काम करेंगे, ये तो मैं ये सारे दोस्त बात से मुत्तफिक होंगे कि शहरी दिफा दुनिया में शहरी दिफा का बड़ा अहम किरदार होता है। डिज़ास्टर में बिलखसूस डिज़ास्टर में वो बहुत काम करते हैं, ज़लज़ला में आ जाते हैं, किसी जगह आग लग जाती वो पहुंच जाते हैं। अभी जो डिज़ास्टर आया हुआ है ये अपना वबा कोविड-19 का, इस किस्म के तदिल का वबा आया, बहुत बड़ी आफत आई, लेकिन इस डिपार्टमेंट का कहाँ कारकर्दगी रही और मांगे जा रहे हैं 17 करोड़ 8 लाख रुपए। एक अमूमन ये होता है कि एक डिपार्टमेंट की कोई कारकर्दगी होती है, वो काम करते हैं, उनके मुलाजिमीन होते हैं। अब इसके मुलाजिमीन कहाँ हैं, कारकर्दगी कहाँ है? तो इस बुनियाद पर इस रकम की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी रकम की। तो इसमें मेरे हमारे दोस्तों की अपोजिशन की जो तहरीक है, इसमें तखफीफ की जाए और ये मंजूर की जाए। सेहत के लिए सही नहीं है। वज़ीर कसम से हमारे घर में भी आ गए बहुत सारे, वहाँ पे भी भेज दें। वज़ीर ख़जाना मैं वज़ीर ख़जाना तहरीक पेश करता हूँ कि एक रकम जो 11 अरब 39 करोड़ 78 लाख 9,580 रुपये से ज़ायद ना हो, वज़ीर आला को इन अखराजात की अता की जाए जो माली साल के अख्ताम 30 जून 2020-21 के दौरान बसलसिला मद सिविल वर्क्स बशमूल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सालाना मुतालबा ज़र नंबर दिए हैं, लिहाजा मोहरकिन में से कोई एक मोहरक तहरीक पेश करें। जाम साहब आपका होम मिनिस्टर उधर गए हैं, अपोजिशन बेंचेस में चले गए। थैंक यू जनाब स्पीकर। 580 रुपए के कुल मुतालबात ज़र बसिलसिला मद सिविल वर्क्स बशमूल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में बकदर 1 रुपए की तखफीफ की जाए। तहरीक पेश हुई। 12 नंबर। अपोजिशन की बेंचेस को देख के मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियस है, बिल्कुल खाली है। क्या कटौती करेंगे? आप वोट कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहे हैं और बेंचेस सारे खाली हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट लफ्जों तक महदूद है। सारे बेचारों को मजबूर किया गया है कि पैसे मिल रहे बैठो, वरना ये भी चले जाते।
ये वो तो सखुइया नहीं वो तो होता। गवर्नमेंट ने देखो सारे बैठे हुए हैं और सीरियस हैं और चीजों को देख रहे हैं और अपनी तहरीक मंजूर कर रहे हैं। अपोजिशन में कोई वो हाँ, क्योंकि आपके बेंचेस में देख के ये नहीं लगता कि अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे तहरीक है, आपका एक बंदा भी गैर हाजिर नहीं होना चाहिए था। जनाब स्पीकर, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नमाज का आप वक्फा कर ले। क्यों हमारे करें? वज़राए साहिबान थक गए। नहीं, वज़रा साहब सारे बैठे हुए हैं। नमाज पढ़ेंगे, पूरी टीम के साथ बैठा हुआ है। कॉफी या चाय पियेंगे, कोई क्यों आप तक गए? जनाब स्पीकर, आप ही रिफ्रेशमेंट कर दे, 2 घंटे हो गए। आप अवश्य जाए नमाज पढ़े, आप और अख्तर जनाब लांगो वैसे भी। स्पीकर, रिफ्रेशमेंट आपका बंदोबस्त कर ले, मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए। चलो इसकी वजाहत कर ले। तस्वीर कर रहे अपोजिशन के रवैये से नहीं लगता है सीरियस है, चलो वजाहत कर लें आप। जनाब स्पीकर, जो मुतालबा ज़र नंबर 12 आपके सामने है, उस दिन इस पे बड़ा हमने जो ज़िमनी मुतालबा ज़र आया था उसमें भी अरबों रुपए लेकर गए। अब दोबारा शायद इसके बाद भी इस डिपार्टमेंट का मैं समझता हूं कि कोई और भी मुतालबा ज़र आएगा। और अब इस डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी है, कितना काम हुआ है, इस पे बड़े हुकूमती वज़रा भी इस पे बोले हैं बजट के दौरान। अब हमने भी काफ़ी इस पे बोला हुआ है कि सबसे ज़्यादा बजट 23.समथिंग बजट, ये किसका मिनिस्ट्री है? ये सबसे बड़ा बजट इस डिपार्टमेंट को मिला। अच्छा, आप हैं इतने शरीफ मिनिस्टर को यार आप लोग वो कहते यार। नहीं, हम तो उसको तंग नहीं कर रहे, हम फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट उसका है, इतना ईमानदार मिनिस्टर मिलेगा, तो हम लेकिन वो तंग नहीं, हम मिनिस्टर फाइनेंस साहब वो ऑन बिहाफ, असल में वजीर आला साहब मांग रहे हैं। अब जब आप पढ़ेंगे ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर फाइनेंस के लिए मांग रहे हैं, उसके बिहाफ पर मांग रहे हैं, पैसे दें वो वजीर आला साहब मांग। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि ये रकम बहुत बड़ी रकम है, इसमें तखफीफ की जाए ताकि आवाम का पैसा बच सके। मेरा दोस्त कुछ बोलेगा जिसका वजीर आला साहब इसीलिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, उसको अपने मिनिस्टर पे यकीन है कि वो अच्छा इस पे काम करेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर, इसमें थोड़ा सा आभाम है। जनाब स्पीकर, इसमें थोड़ा सा आभाम है, इसको अगर आप इसका टाइटल पढ़ लें तो ये है मद सिविल वर्क बशमूल इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। अब जनाब वाला सिविल वर्क कौन करता है? सिविल वर्क इरिगेशन डिपार्टमेंट भी करता है, डैम वगैरह बनाते हैं। सिविल वर्क CNW भी करते हैं, आरिफ जान साहब उनकी मिनिस्टर हैं। सिविल वर्क BDA भी कर रहा है, सिविल वर्क QDA भी कर रहा है, सिविल वर्क GDA भी कर रहा है, सिविल वर्क लोकल गवर्नमेंट भी कर रहा है। ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं। फिर उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। अब ये इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को कौन यूटिलाइज करेगा? सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करेगा, सेक्रेटरी इरिगेशन करेगा, सेक्रेटरी PND करेंगे, हमारे ACS साहब जो QDA और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनके अंडर हैं, या सेक्रेटरी CNW करेगा। तो जनाब वाला इसमें काफ़ी चीज़ें अबाम हैं और इस 11 अरब में बहुत कुछ पोशीदा है। तो इसलिए जनाब वाला मेरा रिक्वेस्ट है, या तो फिर मिनिस्टर फाइनेंस CNW की बात करें ना, सिविल वर्क की नहीं, सिविल वर्क जनाब लोकल गवर्नमेंट भी कर रहा है, वो तो बाद में आ जाएगा, बिल्डिंगें बना रहे हैं। आप लोकल गवर्नमेंट पे आ जाए। सिविल वर्क जनाब वाला BDA भी कर रहा है, सिविल वर्क जनाब वाला GDA भी कर रहा है, सिविल वर्क QDA भी कर रहा है, सिविल वर्क जो है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं, चैनल्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, आपके प्रोटेक्टिव वॉल्स बना रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आप जिस तो जनाब वाला इसमें कटौती कर रहे हैं उस पे बात कर रहे हैं। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि इसमें अबाम है, इसमें तकरीबन 4-5 प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। सिविल अख्तर लांगो ने दिया नहीं दिया रोड सेक्टर में पैसे, ताकि पता चले कि वो चाहता है कि कटौती करें या बढ़ा तो दें। जनाब वाला मैं ये चाहता हूँ कि या तो मिनिस्टर फाइनेंस साहब इसको कैटेगराइज कर लें कि किस सिविल वर्क की मद में कितने कितने पैसे जा रहे हैं, CNW को कितने जा रहे हैं, BDA GDA QDA उनको कितना जा रहा है, इरिगेशन को कितना जा रहा है, ताकि उस पर फिर हम तफसीली बहस कर सकें। अब आपने एक नाम लिख दिया सिविल वर्क, अब आपने मुलाजिम लिख दिया। फर्ज कर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आपने कहा कि मुलाजिमीन की तनख्वाह,
अब मुलाजमीन में जनाब वाला क्लास 4 की भी हैं, मुलाजमीन में ऑफिसर्स भी हैं, मुलाजमीन में आपके डेली वेजर्स भी हैं, मुलाजमीन में आपके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी हैं। आप इसको कैटेगराइज तो कर लें, इसको क्लियर तो कर लें कि आप किसको देना चाह रहे हैं। सिविल वर्क मतलब अब हम सारे का सारा 11 अरब का कलम हिसाब मांगना शुरू करते हैं आरिफ जान के साथ। आरिफ जान कहेगा मुझे तो इनमें से सिर्फ 2 अरब मिले हैं। या मैं अब नवाबजादा साहब चले गए इरिगेशन के, अगर मैं कल उनसे सवाल जवाब शुरू कर दूं, इस असेंबली में क्वेश्चन डाल दूं, वो कहेंगे मुझे 1.5 मिले। आपको पता नहीं है सीएनडब्ल्यू, कल मैं मैडम बुशरा रिंग से सवाल पूछना शुरू कर दूं कि QDA की जिम्मेदारी आपके साथ है, ये पैसे आपके, वो कहेंगे मुझे 1.25 मिले। तो जनाब वाला इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए कि ये सिविल वर्क की मद में ये पैसे किसको जा रहे हैं। सीएनडब्ल्यू को, सारे सीएनडब्ल्यू के अर्फजन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? हाँ, ये सिविल वर्क मतलब सीएनडब्ल्यू। सिविल वर्क का मतलब जनाब वाला सीएनडब्ल्यू का पता नहीं है? सिविल आप वर्क इंजीनियर हो? सिविल वर्क में मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे सिविल वर्क्स की डेफिनेशन का अच्छी तरह पता है। जनाब स्पीकर साहब किताबें हमने उनको दी, उन्होंने क्यों पाड़ दिए? पाड़ दिया। अगर ना पाड़ते होते आपको समझ आती। अब आप हमने पाड़े नहीं है, मुश्किल हो गया। हमने पाड़े नहीं है जहूर साहब, थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, हमने आपको वापस किए, हमने पाड़े नहीं है जनाब वाला। तो हमने पहली दफा पोजीशन ने अच्छा काम किया, जो आपने वापस किए, अभी दोबारा आपको दे देते। वापस देते उसको पढ़ के फिर आ जाए, कल आज इनको पास करते कल फिर आ जाए। जनरल स्पीकर, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। सिविल वर्क करने वाले हमारे यहाँ पे जहूर साहब मिनिस्टर फाइनेंस से 4-5 डिपार्टमेंट में मौजूद है, हर चीज वहाँ पे वाज़ेह है। आप किसी एक डिपार्टमेंट का नाम सही कह रहे हैं, अपोजिशन वाले आप किसी एक डिपार्टमेंट क्यों किताबें पाड़ देते हो, क्यों किताबें हम खामोश हो जाएंगे ताकि बैठ के पढ़ें जी। आप किसी एक डिपार्टमेंट का नाम इसमें मेंशन कर दे, हम बैठ के खामोश हो इसमें जाएंगे। अख्तर लांगो साहब आप चीजों को छुपाएंगे, आप चीजों को खुद ही अवाम क्रिएट करेंगे, आप चीजों को कंफ्यूज करेंगे तो जोर से बहस होगा। मैं इनको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि ये किताबें इनको दें, वहाँ पे जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें। और हम यहाँ पे जी इसमें मैं रात को आके आपसे असिस्टेंस भी ले लूंगा, उधर बैठ के आराम से आप मुझे समझा भी देना। साहब इसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हूँ। स्पीकर, चूंकि इसमें अभाम है, इसमें तखफीफ किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी इसमें अख्तर लांगो साहब, मैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुत्तफिक हूँ। जब आपको किताब दिया जाता है उसमें कमी बेशी है तो उसको न पढ़ें न वापस करें, उसको पढ़ें और उस पर आप अपने बहस करें। फिर आप कहते हैं कि हमें ये पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और सीएनडब्ल्यू का कैसे पता नहीं है? पूरे बच्चे को पता है, किताबें पढ़ भी लिए और हमने वो किताबें समझ भी लिए, तभी हम इस पे बहस कर रहे हैं कि इसमें अभाम है। बगैर किताबें पढ़े, बगैर इसको समझे हम ये बात कतई नहीं करते कि इसमें अभाम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इतना, सब आपके घर से मैंने ले लिए थे, इतना मेहनत करके आपको किताबें दे दिया। बहरहाल जो भी है, जो अराकीन सालाना मुतालबा ज़र में कटौती के हक में वो हाथ नीचे करें। तहरीक को, कटौती की तहरीक को मतलूबा अक्सरियत हासिल न हो सकी, इसीलिए तहरीक नामंजूर हुई। क्या आया मुतालबा ज़र नंबर 12 है ना, 12 मुतालबा ज़र 12 को असल हालत में मंजूर किया जाए? ज़मरुक ने ना मंजूर किया। अब हक में है नहीं है? सालाना मुतालबा ज़र असल हालत में मंजूर हुआ। मौजूद है और कैद ऐवान भी मौजूद है। अब जो हालत जा रही है मुतालबात ज़र की, ये तो मेरे ख्याल 10-11 बज जाएंगे। आप भी सखी है, ये भी सखी है। खाने का बंदोबस्त डिनर का कौन कर रहा है? या तो लंच बॉक्स मंगवा लें या किसी को ऑर्डर दे दे। खाना तो अपोजिशन वाले कर रहे हैं। बजट आप पास कर रहे हैं, फाइनेंस को चाहिए, वो तो अलग होगा। आज के लिए तो देखो रवायत ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है। ये बात ये है कि इसमें देखिए इसमें ये बजट आप पास कर रहे हैं। कैबिनेट फाइनेंस का तो खाना बाद में खाएंगे। आज के थकावट का कोई लंच बॉक्स, खाने पीने का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है। इसमें सरदार साहब दरअसल बात यह है कि वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो पास कर रहा है उसका बनता है, लेकिन कोरोना और बलूचिस्तान की माली पोजीशन देख के इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर
एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी पे यकीन रखते हैं, आप लोगों के लिए घर में जरूर खाना बनाओ, किफायत 3-4 घंटे बर्दाश्त किफायत शारी कर रहे हैं। आप जो है बलूचिस्तान की बजट मंजूर कर रहे हैं, आप एक कौमी काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें कोरोना और बलूचिस्तान के हालात देख के, फाइनेंस हालात देख के, इसीलिए किफायत शारी किया जा रहा है। वजीर खजाना 13 में हो गया। वजीर खजाना साहब सालाना मुतालबा ज़र नंबर 13 पेश करें। मैं वजीर खजाना तहरीक पेश करता हूँ कि एक रकम जो 4,55,37,00,000 रुपए से जायद ना हो, वज़ीर आला को इन अखराजात की कफालत अदा की जाए जो माली साल के अख्ताम 30 जून 2020-21 के दौरान बसलामत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सालाना मुतालबा ज़र नंबर 13 पेश हुआ। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि एक रकम जो 4,55,37,00,000 रुपए के कुल मुतालबात ज़र बसिलसिला मद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बक़द्र ₹1 की तखफीफ की जाए। क्यों करूं? जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना है हमने तहरीक पेश हुई। हाँ शुक्रिया। अब्बैस ज़ेरे करेंगे। ज़ेरे कर चलो ज़ेरे इसने स्पीकर साहब इस्ताक हुआ है। नमाज के लिए आप जाएं या नमाज करें? आप हैं ना यूनिस मुल्ला? क्यों? असर की नमाज का वक्फा नहीं होता। चलो मैं मगरिब पे सोचूंगा। थैंक यू जनाब स्पीकर। जो 13 हाउस के सामने है, इस पे हमने कट मोशन। कसम से आप लोग 3-4 दिन ये भी चले जाएं तो गवर्नमेंट को आसानी होगा। वैसे प्रॉपर अपोजिशन का किरदार अदा करें या इस तरह मजा नहीं आ रहा अपोजिशन को देख। नहीं क्या मतलब, हम क्या 3 बंदे बैठे हुए हैं, पूरा कैबिनेट को बिठाया हुआ है, 2 बंदे बोलते रहते हैं। अब गवर्नमेंट लिहाज कर रहा है और सारा चीजें प्रॉपर अपोजिशन का किरदार अदा करें। जनाब स्पीकर वो हमारे भाई हैं, खुदा न ख्वास्ता हमने कौन सा उनके साथ कोई आप लोग भी आ जाए ना। आप लोग क्या ताकत का मुजाहरा करने, हमारी कागजी बातें हम अपनी बातें करेंगे जो इन किताबों में। आप लोग आवाम के नुमाइंदे नहीं है। आप तो मुंह से होता है उसमें। गवर्नमेंट तो चाहती है। अब्दुल खालिक हज़ारा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। टीएडीए भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं और असेंबली में आप लोग नहीं आते। ये तो क्या टीएडीए भी मिलता है, तनख्वाह भी मिलता है। देखो गैर हाजिरी देखो कितना ज्यादा है। अख्तर लांगो, कुद्दूस और ज़ेरे नमाज। मैं तहरीक पेश करता हूं कि एक रकम जो 31,40,63,63,028 रुपए के कुल मुतालबात ज़र बसिलसिला मद सेहत में ₹1 की तखफीफ की जाए। ये है 31,40 करोड़। कौन सा है जो इतना? हाँ नहीं, आप उठे दोबारा इस पे दलील दे दे। 31 अरब। हाँ सेहत में आप कहते हैं इसको मजीद बढ़ाया जाए। नहीं जनाब स्पीकर, अभी मैंने तहरीक पढ़ ली, तहरीक पेश हुई, इसकी वजाहत करें। जनाब स्पीकर, अभी कोरोना वबा आया, सबसे चैलेंजिंग वबा अभी भी जारी है। इस वबा के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट की, हुकूमत की क्या कारकर्दगी है? पैसे इतने लेकर जाते हैं, इनके पास एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, इनके पास वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। सिर्फ 2-3 टेक्नीशियन हैं पूरे सूबे में वेंटिलेटर चलाने के लिए। लोग मर रहे, सिसक कर मर रहे, और इनके पास कुछ नहीं है। और बाकी क्या है? डॉक्टर्स, आप यकीन करें, अब तक जनरल हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल, बीएमसी में, बाकी में जनरल ओपीडी अब तक शुरू नहीं हो सकी, इसलिए कि डॉक्टर के पास कोई पीपीई किट्स नहीं है। अच्छा, पैसे मांगे जा रहे और आवाम के लिए करने के लिए इनके पास कुछ नहीं। तो फिर आवाम नहीं पूछेगी कि हुकूमत वक्त ने जो कह रही है कि हम आवाम के मुहाफिज है, उनके सर माल के तहफ़्फ़ुज़ के हम जो है ना अमीन है, लेकिन लोग मर रहे हर रोज।
और हुकूमत हेल्थ डॉक्टर्स ने यहाँ हड़ताल की जनाब स्पीकर। इस चौक पर डॉक्टरों को मारा पीटा गया, जेल में डाल दिया गया, कल स्टूडेंट को मारा गया। और हुकूमत जो है ना सिर्फ पैसे लेकर जा रही है ताकि उनके मजे हो, उनके जेब गर्म हो और आवाम के पास कुछ ना हो। जी शुक्रिया जैस अख्तर लांगो साहब। अच्छा मोहरिक मौजूद नहीं है। ये कौन सा नमाज है 4 रकात का? केतरान किधर है? आप ऐसे पास नहीं करेंगे। मैं पिछले 20 साल से इस मिनिस्टर का एक ही मिनिस्टर है, बहबूद आबादी का, सरदार केतरान। जी जनाब स्पीकर, मैं तहरीक पेश करता हूं कि एक रकम जो 1 अरब 19 करोड़ 16 लाख 24 हजार रुपए के कुल मुतालबात ज़र बसिलसिला मद बहबूद आबादी में बकद्र 1 रुपए की तखफीफ की जाए। तहरीक पेश हुई लेकिन मिनिस्टर को मौजूद होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बुला लें, तब तक आप रोक दें इजलास को। 20 साल से वो मिनिस्टर है, बता दे कि क्यों तखफीफ करें। जब तक आप इस पे बात करें मिनिस्टर साहब को बुलाया जाए। जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब तो है नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को शायद पता ही नहीं है। उसको फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इतना पलंदा आपको दिया है, नहीं फाइनेंस जनाब स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को तो इस हवाले से किसी बैग वापस नहीं किया पीएनडी का, उनको तो सिर्फ तमा के दिया गया है कि आप ये पढ़े, मंजूर या ना मंजूर। असल पढ़ने वाले बुक हैं वो वापस कर दिए, बैग और आपने पीएचडीपी का बुक वापस नहीं किया, वो दे दें फाइनेंस। क्या बैग जो दिया गया फाइनेंस की तरफ से, क्या वो क्या बैग था? वो भी 4 नंबर बैग था लेकिन वापस करे ना, वो वापस नहीं किया। भी नहीं बस वो मेंगल पार्टी ने वापस किया था, जमीयत के कुछ लोगों ने। कोई अच्छा बैग होता है चमड़े का, मेरे तो पास हमें 5 आया है बैग। जब हमने देखा कि वो तो चमड़े का भी नहीं था। ये क्या आप ऐवान का टाइम जाया करते हैं और तहरीक देते हैं और मौजूद नहीं होते हैं? जनाब 4 मिनट के 4 रकात के लिए आपने 4 घंटे लगाया। अच्छा, इधर आप लोगों का ये हाल है। हम इधर आपको तनख्वाह और वो देते हैं, क्या अलाउंसेस देते हैं, और आप जाके रिफ्रेशमेंट में। अख्तर लांगो को मैंने नमाज पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। आप पूछे इस पे बोले कुछ। किधर है? मिनिस्टर नहीं है, हम नहीं ले जाएंगे। ये है आपका भी है, अकबर मेंगल साहब भी है, 18 नंबर है, 18 नंबर। तो ये जनाब स्पीकर, बहबूद आबादी के लिए इतनी बड़ी रकम। तो उसने 4 शादियां की है, 5वां कर रहा है तो रकम चाहिए ना। तो अपने लिए मांग रहे हैं, मतलब आवाम का तो कुछ फिक्र नहीं है। गैलरियों में बैठे हुए आवाम, वो मीडिया वाले बेचारे। इधर तो मशकूक है। बहबूद आबादी का मतलब है कि कंट्रोल करना। मिनिस्टर साहब ने खुद 4 शादियां की है। हाँ, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। और जाम साहब कह रहा है कि 5वां शादी करने वाला है। जनाब स्पीकर, आप नहीं, अकबर मेंगल मेरा भी होगा इसमें। वो है नहीं, सही जवाब नहीं दे सकते तो इसको डेफर कर दे, इसको डेफर कर दे। राय लेते हैं। सरदार केतरान की जगह मैं बैठा हूँ जनाब। क्या जो अरकान असम्बली मुतालबा ज़र नंबर 18 की कटौती के हक में है वो हाथ खड़ा कर दें। माशाल्लाह अभी 5, 6, 8 तक कितना 3 कितने पहुंच 7 तहरीक को 7 वोट मिले हैं सना बलोच का पहली दफा हाथ खड़ा हुआ है। आप गए हुए उस वक्त से सलीम कोसा साहब मुसलसल आपकी चेयर की तरफ देख रहे हैं। बात करें तहरीक जनाब स्पीकर, नहीं जनाब स्पीकर, अब्दुल खालिक हज़ारा साहब बार बार बैठ के बात करते हैं, उसको आप मौका दे दे। अच्छे मुकर्रर भी है, बोलने वाले बंदे हैं, अच्छे मुकर्रर, उसको आप कुछ बोले। सियासी क्यों मौका दें? आपको पूरा वक्त दिया गया है। वो कह रहे हैं बैठकर बात करते हो, सच है कि वो खड़े होकर कैबिनेट ने वो बुक पे मेहनत किया और आपको बना के दिया। पूरा कैबिनेट बैठी है, उसने इस जो बुक आपको दिया उस पे मेहनत करके सब ने अपनी राय दिया, उसके बाद आप तक पहुंचा है। पूरे कैबिनेट का उसको आशीर्वाद हासिल है। जो अरकान असेंबली कहता हूँ कि एक रकम जो 2 अरब 25 करोड़ 87 लाख 51,000 रुपये से ज़्यादा ना हो, वज़ीर आला को इन अखराजात की किफ़ालत के लिए अता की जाए जो माली साल के अख्ताम 30 जून 2020-21 के दौरान बहसलमत मैन पावर एंड लेबर मैनेजमेंट बर्दाश्त करने पड़ेंगे।
ये तो मिनिस्टर बहुत मासूम है यार। मैं तहरीक पेश करता हूं कि एक रकम जो 2,25,87,51,000 रुपए के कुल मुतालबात ज़र बसिलसिला मद मेहनत व अफरादी कुव्वत में बकदर ₹1 की तखफीफ की जाए। देखिए मैन पावर का मिनिस्टर बड़ा अच्छा बंदा है, फिर भी आप उस पर तखफीफ कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं इसमें तहरीक पेश हुई है और इसके वजाहत पे कुछ बात करें। जनाब स्पीकर, मैं इसमें इंतहाई मुख्तसरन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक इंतहाई अहम महकमा है, लेकिन इसको बेवक़्त करके रख दिया गया है। अक्सर हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो इसी महकमे की बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये महकमा अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से पूरा नहीं कर रहा है। अगर इसको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि इन्होंने आज तक काम क्या किया है। तो मैं समझता हूँ कि 2,25 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो इसके लिए ज़्यादा है। इसमें तखफीफ करके इस महकमे की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। जी मिनिस्टर साहब तखफीफ करें। करे तखफीफ कर दे यार, इसमें हर चीज में हाँ, आप मैन सब पावर पूरा मिनिस्टर पैसा साहब। ले जाते हो। मैन पावर मिनिस्टर साहब को पूछते हैं तखफीफ करें। आपका मुकमा है, इसका मिनिस्टर इस कौन है बहाने में जनाब? खड़ा हो जाए, आपका तस्वीर आ जाए कि जनाब बजट सेशन में आपने कोई बात की है। नहीं नहीं, आप इसके मिनिस्टर हो, जरा इसका बता दे कहाँ ले जा रहे हो इतना बड़ा पैसा। वो बुक में बता दिया है। नहीं जनाब स्पीकर, मुझे ये मोहम्मद खान लेडी साहब हमारे काबिल एहतराम है, वो हमारे साथ भी उसके अपने उस हुकूमत पे 4,000 फिर उड़ कर चले गए किसी और जाने। नहीं, उसका तस्वीर आ गया जनाब स्पीकर, वो बड़े काबिल है हमारे, बहुत मेहनत उसके करने अपने वाले बजगर भी मिनिस्टर 4,000 है। से ऊपर है। कितने असल में मैन पावर में? अच्छा, वो मुझे बताए कि उसके डिपार्टमेंट के लिए 2,25 करोड़ रुपए 87 लाख जरूरत क्यों पड़ी? वो कहता ज्यादा दो। नहीं जरूरत मुझे बताए कि नहीं इतनी बड़ी वो तो रकम। फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको दे दिया। क्यों? अकबर आसकानी साहब फिशरीज मिनिस्टर जवाब दे दूंगा। नहीं बताए आप। देखो ये बड़ा जनाब स्पीकर, ये मजदूर का लेबर का जनाब स्पीकर कटौती के हक में हाथ खड़ा कर दें। जनाब स्पीकर, ये लेबर में ये मजदूर की जिंदगी का मसला है। कोयले के मजदूर इसमें काम करते हैं, इसीलिए उसने 2000 कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, ये मजलूम तबके के लिए। लेकिन ये पैसा गबन होता है। मुझे बताए मिनिस्टर साहब, मुझे बताया कि कटौती के हक में हाथ खड़ा कर पैसा कहाँ खर्च करेगा? वो बुक में दे दिया गया। हाथ खड़ा कर दें जो कटौती का बुक में आपको दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना बुक में है जनाब स्पीकर। क्यों नहीं? मिनिस्टर साहब सामने बैठे, वो अभी बुक आपने वापस किया। आपको पढ़ने के लिए बुक दिया, आपने वापस किया है। जनाब स्पीकर, इस पे वोटिंग करें। टाइम नहीं जनाब स्पीकर, इस तरह मत करें। खजाना के वजीर साहब, आप क्यों इतना पैसा? कटौती के हक में कोई वोट नहीं मिला, इसलिए कटौती के हक में कोई वोट नहीं मिला, इसलिए क्यों नहीं मिला जनाब? अच्छा हाँ, फिर रात करा मिल गए, थोड़े वोट मिल गए। कटौती के हक में तकरीबन 8, 9, 10, 8 वोट मिले हैं। अक्सरियत हासिल ना हो सकी, इसलिए तहरीक नामंजूर हुई। जो अरकान असम्बली सालाना मुतालबा ज़र नंबर 19 को असल हालत में मंजूर करना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। तहरीक मंजूर हुई। सालाना मुतालबा ज़र नंबर 19 असल हालत में मंजूर हो। मुबारक हो मिनिस्टर साहब।